वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाली नई चार्ज फीस के बारे में। जी हाँ, गवर्नमेंट ने यूपीआई सिस्टम में अब सर्विस चार्ज लगाना शुरू कर दिया है और उसकी शुरुआत जो है वो हमारी हो गई है पीपीआई सिस्टम से। अब अगर हम डिटेल के अंदर इसके ऊपर बात किए करेंगे कि भैया ये मॉडल इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो जैसे कि आप जानते हैं कि भैया ये जितनी भी ऐप्स हैं, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, कोई भी ऐप हो, वो सभी ऐप जो है वो रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम पे काम करती हैं। और अभी जो फ़िलहाल जो सिस्टम है इसको कनेक्ट करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इन ऐप्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, जो कि अमाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करता है। तो ये इसका एग्जैक्टली काम है। और इस मॉड्यूल के अंदर जो सर्विसेज है उसके अंदर 2000 रुपये से ऊपर की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर 1.1% की फ़ीस, मिनिमम फ़ीस जो है वो अब चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसमें देखें एनपीसीआई का रोल क्या रहता है इसके अंदर, तो एनपीसीआई जो है हमारी एनपीसीआई जो है वो बेसिकली इस तरीके से काम करती है कि जब हम हमारे पास में ये ऐप्स थी, जो गूगल पे हो गई, पेटीएम हो गया या फ़ोन पे, कोई भी ऐप जब ये इनिशियली स्टार्ट हुई थी तो इनमें पेमेंट होती कैसे थी? पेमेंट ऐसे होती थी कि अगर आपके पास में गूगल पे है तो गूगल पे से सिर्फ गूगल पे ही पेमेंट जाती थी, पेटीएम से पेटीएम पे जाती थी। इसी तरह डिफरेंट ऐप्स सिर्फ एक दूसरे के पास में अगर सेम ऐप है तो ही ट्रांजेक्शन्स हो पाती थी। पर एनपीसीआई ने इन सब ऐप्स को यूपीआई के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। जो यूपीआई कनेक्ट है उसके कोर में जो काम करने वाला सिस्टम है उसको एनपीसीआई बोलते हैं। ये एनपीसीआई रेल है। बेसिकली ये करता क्या है, ये एक बैंक को दूसरे बैंक से कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गूगल पे भी यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, तो वो एनपीसीआई की एक यूनिक आईडी होगी जिसके थ्रू अगर आप एक ऐप से दूसरी ऐप पे पेमेंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर उस पैसे को ट्रांसफ़र करता है। ये मीडिएटर का रोल एनपीसीआई प्ले करता है। और एनपीसीआई ने ही अभी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है कि अब हम पीपीआई सिस्टम के अंदर पेमेंट्स के ऊपर चार्जेस लगाना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि पीपीआई होता क्या है, पीपीआई को हम बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। पीपीआई बेसिकली अगर आप थोड़ा पास्ट में पीछे जाएं तो जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते थे या अकाउंट्स होते थे, वॉलेट होते थे, स्ट्राइप कार्ड्स होते, प्रीपेड कार्ड्स होते थे। सो पीपीआई का बेसिकली जो काम होता है, जो मतलब कि जो वर्क होता है वो ये होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो उससे पहले अपना एक वॉलेट होता है उसको चार्ज कर लेता है। पेटीएम के अंदर जो लोग पेटीएम यूज़ करते रहे हैं उनको पता है कि पहले वो वॉलेट में पैसा डालते हैं, उसका डायरेक्ट बैंक से कनेक्शन नहीं होता। एनपीसीआई जो वो बैंक से बैंक में डील करता है डायरेक्टली, तो उसमें वॉलेट का कोई रोल नहीं रहता था। लेकिन पीपीआई ऐप्स पहले क्या करती हैं, वो बैंक से पैसा अपने पास में ले लेती हैं और फिर अगर उसके बाद में आगे पेमेंट हो रही तो वहाँ पर एनपीसीआई जो है वो उस पैसे को ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये प्रीपेड सिस्टम के अंदर पैसा यहाँ पे आता है। ये बेसिकली एक तरीके की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर डालता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप अगर कहीं पर डायरेक्ट अपनी आईडी कनेक्ट कर देते हैं और उसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट से पेमेंट कट रही है, लेकिन अगर आपके वॉलेट में पैसे ही नहीं है तो नहीं निकाल पाएगा ना। और अगर कोई वैसे भी कोशिश करेगा एक्स्ट्रा पैसे लेने की और वॉलेट खाली है या एक लिमिट तक का ही पैसा है तो आपका पूरा बैंक अकाउंट कोई खाली नहीं कर सकता। सो एक तरीके की एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर की तरह ये वॉलेट काम करता था कि जितना वॉलेट में पैसा है उतना ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझें तो जैसे हम लोग वोडाफोन, एयरटेल वगैरह के हम अपने कार्ड यूज़ करते हैं, उसमें पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हम उनको रिचार्ज करते हैं और जितना पैसा आता है हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। सेम तरीके से ही पीपीआई सिस्टम काम करता है इन ऐप्स पे कि जितना पैसा डालोगे सिर्फ उतने ही पैसे से आप आगे परचेज़ कर सकते हो और उतने ही पैसे की वो आगे पेमेंट होगी। अगर हम बात करें कि ये चार्जेस इंट्रोड्यूस क्यों हुए हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनको सिंपली अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो जैसे क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स होती थी पहले के टाइम में। क्रेडिट कार्ड एक बहुत मतलब कि आप कहें तो बेसिक है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज़ करने शुरू किए थे जब ये ऐप्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी।
तो होता क्या था कि वो जो कार्ड थे, वो जब भी आप कहीं स्वाइप करते थे तो उस पर एक मिनिमम चार्ज लगता था, जो कि कहीं पर 1% से लेके 2.5% और कहीं कहीं पर 3.5% तक भी चार्जेस लगाते थे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आपकी हर स्वाइप के ऊपर। अब उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि आप जब किसी को भी, मतलब आप किसी शॉप पे या किसी को भी आप अगर पेमेंट कर रहे हैं, चाहे ऐप के थ्रू कर रहे हैं या उस टाइम क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, तो उस पेमेंट के अंदर एक सेंडर होता है, यानी कि आप, एक रिसीवर होता है, यानी कि जिसके पास पेमेंट जा रही है। इस प्रोसेस के बीच में कई और प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता रहते जनरली। इसमें एक मर्चेंट होता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो आपकी डिटेल्स को, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को सेफ रखता है ताकि उसको कोई चोरी ना कर पाए। साथ साथ में वो मेक श्योर करते हैं एक सिस्टम के थ्रू कि आपकी पेमेंट सिक्योरली दूसरी जगह चली गई, और वो सेंडर और रिसीवर को, दोनों को पूरा रियल टाइम अपडेट भी देता है सॉफ्टवेयर। सो इसमें ये 4-5 ऐसे स्टेप होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और वो पहले जब क्रेडिट कार्ड यूज़ होते थे, हर एक कंपनी का अपना पर्सनल सिस्टम होता था, मर्चेंट, गेटवे, सिक्योरिटी। सो इस तरीके से जिसका जैसे प्रोग्राम के हिसाब से चार्ज आता था, उसी हिसाब से वो प्रोसेसिंग फ़ीस कह लो आप, जिसको आज सरचार्ज कह देते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस कह दीजिए, उसको चार्ज करते हैं, जो 1 से लेके 2.5-3%, 3.5% तक अलग अलग डेबिट क्रेडिट कार्ड करते थे। लेकिन अब जो यूपीआई सिस्टम है और जो पुराने सिस्टम है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। पुराने सिस्टम में क्या होता था कि आपको पीओएस मशीन यूज़ की जाती थी। पीओएस मशीन अगर आप समझे तो जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो मशीन लगी होती है, उसमें कार्ड लगाते हैं, स्वाइप करते हैं, टैप करते हैं, उसको पीओएस मशीन कहते हैं। तो एक फिजिकल इक्विपमेंट भी उसमें होता था जो कि फिजिकल ऑथेंटिकेशन देता है। फिर उसके बाद बैक ऑफिस भी होता था जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेसिंग होकर मर्चेंट सिक्योरिटी से डेटा के साथ में प्रोसेसिंग होती थी। लेकिन यूपीआई में आपको बेनिफिट ये है कि फिजिकल कुछ भी नहीं है, फिजिकल इक्विपमेंट कोई नहीं है। सिर्फ बैक एंड के अंदर जो काम होता है, बैक ऑफिस का जो वर्क होता है, मर्चेंट की जो प्रोसेसिंग होती है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनीज का जो काम होता है, सिर्फ वो ऐड है। सो उसके हिसाब से फीस लगाई जाएगी और ये चार्जेस उसी के लिए ही लिए जाएंगे। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है अभी तक, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यूपीआई सिस्टम है, जो आज के टाइम पर घर घर के अंदर फेमस है, एक टाइम था जिस टाइम पर लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद नहीं करते थे, ऐप्स नहीं रखते थे, अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं रखते थे। तो इसको प्रमोट करने के लिए, यूपीआई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह सब्सिडाइज कर दिया, यानी कि जो एंड यूज़र है, यानी कि हम जो उपभोक्ता हैं, उनको इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है। आज तक भी अभी तक नहीं करना पड़ता। उसका रीज़न ये है कि बैंक्स और ये जो ऐप्स है, इनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है उन सब प्रोसेस के लिए जो बीच में मैंने अभी डिस्कस किए हैं पीछे, मर्चेंट, सिक्योरिटी, इन सब को सब्सिडाइज करती है, यानी उसके ऊपर लगने वाली जो भी कॉस्ट है उसको बेयर करती है गवर्नमेंट। और वो जो गवर्नमेंट ने वो बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ है, इसी वजह से ही ये ऐप्स हम सबको फ्री पड़ती हैं। और उसका रीज़न था कि ऑनलाइन पेमेंट्स को, ट्रांजैक्शन को मैक्सिमम जो है लेवल पे इसको बढ़ाया जाए। और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा निकला। आज के समय 10 से 15 करोड़ यूज़र्स हैं जो एक्टिवली यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और ये बढ़ रहा है। और इवेंचुअली अब बाहर की कंट्रीज़ भी जो हैं उनमें भी यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ का भी अब जो लोड है वो भी एनपीसीआई के सिस्टम पर ही आएगा। तो इसके बीच में जो ये प्रीपेड वॉलेट वाली कंपनीज हैं, इनके साथ में एनपीसीआई का डिस्कशन हुआ है और इन्होंने इन ऐप्स के लिए, वॉलेट वाली ऐप्स के लिए, ये 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन के अंदर पेमेंट पर सरचार्ज या प्रोसेसिंग फ़ीस लगाने की जो रेगुलेटरी गाइडलाइन है उसको इंट्रोड्यूस किया है कि हम इसका और बर्डन अपने ऊपर नहीं लेंगे। और ये चार्जेस जो है, अब अगर हम बात करें तो ये जो चार्जेस हैं वो सेट कौन करता है? तो देखो, ये एक बहुत ट्रिकी पॉइंट है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो चार्जेस है ना, ये पीपीआई जो यूज़र्स ऐप हैं इनके मर्चेंट्स करेंगे, इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है।
तो ये जो 1.1% बोला गया है ना, ये कोई पक्का फिगर नहीं है, मतलब कि ये 1.1 मिनिमम है। ये कहीं पर 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, जिसका भी जितना होगा कॉस्ट उसके हिसाब से वो चार्ज करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब इनको देने वाली सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देगी, और वो जो भी चार्ज है 2000 से ऊपर वाला, कोई भी अगर कोई चीज़ खरीदता है तो उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग के अंदर पैसा लगता है उसको मर्चेंट को वसूलने का पूरा हक है, और वो उसको कितना डिसाइड करके चार्ज करेगा वो फ्यूचर में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल 1.1% एक बताया गया कि इतना तो मतलब कि होना ही होना है। अगर हम बात करें कि भाई ये जो सिस्टम है उससे बेनिफिट किसको होने वाला है, तो देखो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ना पेटीएम को मिलने वाला है इससे। पेटीएम इज़ वन ऐप जो कि वॉलेट से स्टार्ट हुई थी, आज भी वॉलेट सिस्टम का यूज़ करती है, और उसका अगर असर भी देखना है तो अगर आप पेटीएम के शेयर्स को देखोगे तो पिछले दिनों के अंदर इन्होंने बहुत हाई जंप लिया और ये आगे बढ़ रही है। रीज़न ये है कि अब जो मर्चेंट चार्जेस लगाएंगे उससे ये कंपनियां पैसा कमाएंगी, और अच्छा खासा रेवेन्यू ये जनरेट करने वाली हैं इनसे, ये फ्यूचर के अंदर होने वाला है। अब इससे हम लोगों को क्या मतलब कि बेनिफिट है या नुकसान है, अगर इसकी बात करें तो सीधी सी बात ये है कि भैया 2000 से ऊपर वाली पेमेंट्स पे तो इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये एक ट्रायल फेज समझिए। ये धीरे धीरे एनपीसीआई के अंदर भी आएगा, जो कि डिस्कशन के अंदर चल रहा है कि आना ही है, और वो होगा इन टाइम। तो धीरे धीरे ये कॉस्ट जो है ना, जो 0.% के, ये हम लोगों के ऊपर ही आने वाली है। बस बात सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट इसको अगर अच्छे से रेगुलेट करती है, इसका ध्यान रखती है कि कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर रहा, कोई 2.5, 3, 4% तक जाके इसके ऊपर चार्जेस नहीं कर रहा, तो ये सक्सेसफुल रहेगा। अदरवाइज़ ये जो हमारा यूपीआई सिस्टम है इसको सक्सेस के बजाय एक डिज़ास्टर में भी चेंज कर सकता है इन फ्यूचर के अंदर। पर हम लोग होप करते हैं हमारी गवर्नमेंट जैसे रेगुलेटरीज पे ध्यान दे रही है, जैसे चीज़ों पे ध्यान दे रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेगी कि ऐप्स जिनको आज इससे बेनिफिट मिलने वाला है ये इसका कोई मिसयूज़ ना करें। बाकी इस पर इन फ्यूचर के अंदर अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय, टाटा एवरीबॉडी, बाय बाय।